कौन है? कौन हो? अंकिता अंकिता आना, ये तुम्हारी दोस्त आई हुई है। क्या हुआ, आप कुछ बोल रहे थे? किसी की आवाज आ रही थी, कोई छू रहा था मुझे। कौन था यहाँ पे? अरे नहीं, कौन छुएगा, आप भी कैसी बात करती हो। अंकिता बात करो ना अपनी फ्रेंड से, पता नहीं क्या कह रही है, छू रहा है कोई। क्या हुआ क्या आपको? वो अभी किसी ने मुझे यहाँ पे छुआ। अरे बाबा कोई नहीं होगा, कोई नहीं छू रहा तुम्हें। यहाँ तो बस मैं और प्रिंस है और नौकर दूसरी तरफ काम कर रहा है। नहीं, सच में किसी ने मुझे छुआ और कोई हेलो हेलो ऐसे भी बोल रहा था। कौन था यहाँ पे? अच्छा चलो रुको ना, वो मुझे थोड़ा काम है, मैं करके आती हूँ ना। वैसे तेरे ऑपरेशन का क्या हुआ? हाँ, वो आँखों के ऑपरेशन की बात चल रही है डॉक्टर से, और 1-2 दिन में जाना भी पड़ेगा। मैं तो बस तुझसे मिलने आ गई थी। अच्छा फिर तो बहुत बढ़िया बात है, कुछ दिन में तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चल मैं अभी काम करके आती हूँ। कोई है? कौन हो तुम? तुम क्यों मुझे बार बार छू रहे हो? कौन हो तुम? तुम्हारा कोई चाहने वाला। क्या? कौन हो तुम? कौन चाहने वाला? तुम्हारा पति कहाँ? बोलो ना, तुम्हारा पति कहाँ? कौन? मेरा पति? मेरा पति तो मुझे छोड़ के चला गया था किसी और लड़की के साथ। वो किसी और से प्यार करता था और अब वो शादी करके उसी के साथ रहता है। तुम कौन हो? अच्छा, तुम अंकिता के पति को जानती हो? उन्हें देखा है कभी? अरे मैं कैसे देखूंगी, मैं तो अंधी हूँ ना। अच्छा, तो उनकी आवाज़ तो सुनी होगी ना अंकिता के पति की? नहीं, मैंने कभी नहीं सुनी। वो पहली बार शादी के बाद मिलने आई हूँ उससे घर पे। घर से बाहर तो मिली थी पर घर पे पहली बार आई हूँ। अच्छा, क्या बात है। इसका मतलब ये मुझे नहीं जानती ना, इसने कभी मुझे देखा और ना कभी मेरी ये बात सुनी है। ये तो फ़ायदा है भाई, इस मौके का फ़ायदा उठा ले। चलो ठीक है, फिर तुम्हारा पति तो है नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। कौन हो तुम? कौन हो? और ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? अरे जानकर क्या करोगी, बस इतना बताओ, यहाँ रुकोगी ना आज रात? क्या बकवास कर रहे हो और छू क्यों रहे हो मुझे? छोड़ो। साहब ये क्या कर रहे हो आप? कौन हो तुम? भाभी मैं तो नौकर हूँ। क्या नौकर? तुम छेड़ रहे थे मुझे अभी, तुमने छुआ? नहीं वो तो। कुछ बोल मत, अगर बोला ना तो याद रखना, चुप। अरे मैडम ऐसा कुछ नहीं है, आपको ही बहम हुआ होगा, और यहाँ तो कोई ऐसा है ही नहीं जो आपको छुएगा। कोई तो है यहाँ पे, मुझे पता है किसी ने तो मुझे छुआ है। कोई है? कोई है क्या यहाँ पे? मुझे पता है नौकर, तू नहीं छुआ होगा मुझे। अरे मैडम मैं क्यों छूऊंगा आपको, मैं तो अंदर काम कर रहा था, मैंने अभी देखा आपको। रुक जा। अंकिता, अंकिता। अंकिता क्या हुआ, तुम्हारी दोस्त कुछ बोल रही है क्या? मुझे किसी ने यहाँ पे छेड़ा है। यहाँ पे ये नौकर ही है और इसी ने मुझे छेड़ा होगा। तुम इससे पूछो। ये क्या बदतमीजी नौकर, तुम उसको छेड़ रहे थे और तुम समझ क्या रहे हो उसको? दोस्त है वो मेरी। अरे मैम साहब ये मैडम झूठ बोल रही है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। अच्छा तो अब मेरी दोस्त झूठ बोलेगी? देखो तुम जैसे नौकरों को ना मैं अच्छे से जानती हूँ, जहाँ लड़की देखी नहीं शुरू हो जाती तुम लोग। और हाँ तुमने हाँ, अंकिता मुझे लग रहा है कि ये अंधी है ना, तो इसका फायदा उठा रहा होगा ये नौकर, और कुछ नहीं। इसको यही लगा होगा ना अंधी है, देख तो सकती नहीं, तो बताएगी क्या कि किसने छेड़ा है? बस इसीलिए छेड़ रहा था ना तू। देख नौकर सच बता दे, तूने जो आज काम किया ना बहुत गलत है। अरे हमारे घर में मेहमान आया तो उसके साथ ये सब कर रहा है। अंकिता देख क्या रही हो, मारो ना उसे, ऐसे फिर उसका और हौसला बढ़ेगा ये सब काम करने में। जाओ। तुम समझते क्या हो खुद को? दो कौड़ी के नौकर हो और मेरी दोस्त को छेड़ रहे थे तुम। बेचारी देख नहीं सकती, अंधी है, और तुम उसके अंधेपन का फायदा उठा रहे हो। अरे तुम जैसे लोग ना किसी के नहीं हो पाते। बेचारी इस पर तो तुम्हें दया आनी चाहिए। अरे पर दया छोड़ो, मैं मालकिन हूं ना तुम्हारी। अगर मेरे कोई मेहमान घर पे आएंगे तो तुम उनको ऐसे छेड़ोगे? फ्रेंड्स मुझे लग रहा है ना हमें इसे नौकरी से ही निकाल देना चाहिए। नहीं, नौकरी से क्यों निकालना है, गलती हो गई होगी, जाने दो ना, माफ करो, छोड़ो परे, हो गई बात। क्या जाने दो, आज वो छेड़ रहा था मेरी सहेली को, और कल को ये कुछ और कर दे किसी के साथ तो
क्यों छेड़ रहा था? पागल है, तुझे पता ना अंधी है बेचारी, वो कुछ देख नहीं सकती तो उसका लाचार का फायदा उठाता है तू। बदतमीज कहीं का, तुझे तो ज्यादा ये मत कर, चल निकल यहाँ से, बकवास करे जा रहा है। तू चाहता तुझे नौकरी से निकाले, चल निकल निकल यहाँ से। फालतू में दिमाग खराब कर रखा था नौकर ने। प्रिंस, तुमने उसको ऐसे ही क्यों जाने दिया? मैं तो कह रही उसको अभी के अभी नौकरी से अरे निकालो। जाने दो ना अंकिता, क्या नौकरी से निकालना, खत्म करो बात को। छेड़ दिया तो छेड़ दिया, वो कौन सी तेरी सगी बहन है यार, बोल दिया कुछ, जाने दे। कैसी बातें कर रहे हो प्रिंस? मेरी दोस्त है वो, मेरे साथ कोई ऐसा करे तो? अरे अंकिता, किसी ने किया तो नहीं ना, कुछ करेगा तब मैं एक्शन ले लूंगा, ठीक है? ज़्यादा मत सोचो अभी। वो मेहमान आई है, क्या सोचेगी वो कि लड़ाई झगड़ा चल रहा है इनका। अच्छा, इस बात की गारंटी तुम लेते हो ना, तो ठीक है। कल को अगर मेरे साथ कुछ हो गया ना तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम रहोगे। तब मुझे मत बोलना कि मैंने पहले समझाया नहीं था। अरे तुम्हारे साथ जब करेगा मैं देख लूंगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, वो नहीं करेगा ऐसा। वो शरीफ है, वो चला गया होगा, हाथ ऐसे लग गया होगा, वो फालतू में ओवर रिएक्ट कर रही होगी, फालतू में तुम्हें पता है छोटी सी बात को बढ़ा रही होगी और कुछ नहीं। जाने दो ना, अब छोटी सी बात के लिए ऐसे परेशान मत हो, जाने दो। मैं भी किचन में कुछ काम कर रहा था, कॉफ़ी बना लेता हूँ आज। वैसे भी वो नौकर को कुछ काम दे रखा है मैंने, मैं कॉफ़ी बना देता हूँ तुम्हारी दोस्त के लिए, तुम्हारे लिए भी। जाओ तुम अंदर, वो कपड़े वगैरह क्या कर रही थी वो कर लो तब तक। ठीक है, तब तक मैं कपड़े कर लेती हूँ अपने। अरे बच गया यार। ए नौकर, इधर आ। साहब आपने ऐसा क्यों करा? तो क्या, 2 थप्पड़ मार दिए तो मर गया क्या? आपके वजह से मुझे 2 थप्पड़ पड़ गए। साले सुन, 10,000 रुपये दूंगा, चुप रहने के, चुप रहना, कुछ बोलना मत उनके सामने, कुछ बोल दो ना दिक्कत हो जाएगी। और हाँ, मैं इसे टच करूँ या कुछ भी करूँ, नाम तेरे पे ही आएगा। साहब लेकिन मैं पैसों के लिए ये सब नहीं कर सकता, अगर उन्हें पुलिस में शिकायत कर दी तो मैं क्या करूँगा? अरे नहीं होगा, मैं हूं ना यहाँ पे। चल जा अपना काम कर ले, वो सोफा वगैरह साफ कर, चल निकल। अबे इसे कैसे छोड़ दूं, इतनी माल लग रही है ये। साहब कितने गंदे इंसान हैं, बीवी के होते भी उनकी फ्रेंड को छेड़ रहे हैं। कौन हो तुम? मुझे सच सच बताओ, तुम नौकर ही हो ना? जी हाँ मालकिन, मैं नौकर ही हूँ। क्यों, कोई दिक्कत है आपको? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? तुम मुझे छू क्यों रहे हो? अभी अंकिता ने और जीजा जी ने तुम्हें इतना सुनाया है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? नहीं मालकिन जी, मुझे समझ में नहीं आया। आप इतनी माल हो, मैं करूँ क्या? अच्छा एक बात बताइए, अगर अंकिता मालकिन के पति आपको ऐसे छुए तो आपको कैसा लगेगा? क्या बकवास कर रहे हो? जीजा जी मुझे ऐसे नहीं छू सकते। कोई बात नहीं, वो तो तुम्हें नहीं छू सकते, लेकिन मैं तो छू सकता हूँ ना। चले जाओ यहाँ से। अबे यार तुम इधर तो आओ, एक सेकंड। प्रिंस, वो कपड़े। अंकिता, अंकिता, वो नौकर यही है, उसने फिर से मुझे छेड़ा। अरे यार ये नौकर नहीं सुधरने वाला अंकिता, मैंने तुझे बोला था ना। अब क्या करूँ, उसे माफ़ी भी दी लेकिन साला ऐसा निकला, क्या बोलूँ। तुम्हें सच में छेड़ा उन्होंने? हाँ, अभी छेड़ा उसने मुझे। कर क्या रहा था आप बता सकते हो प्लीज़? ठीक, कितना गिरा हुआ नौकर है यार, इसको मैंने माफ़ किया। और ये देखो, तुम्हें पता है ना इसकी बहन बीमार थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी, तब भी हम लोगों ने पैसे दिए, 50,000 रुपये दे दिए। नौकर को कौन देता है इतने पैसे, लेकिन साला फिर भी ऐसे कर रहा है हमारे साथ, क्या ही बोलूँ। प्रिंस, मैं तुम्हें पहले भी समझा रही थी, नौकर का ना कोई दीनमान नहीं होता। और ये देखो कैसी हरकतें कर रहा है। तुम ही इसकी साइड ले रही थी ना कि नहीं अब वो नहीं करेगा। मैंने कितना समझाया तुम्हें। चलो गलती होगी मुझसे, अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ। और इस नौकर को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। रामू, तुझे शर्म नहीं आती? अभी भी कितना सुनाया तुझे, थप्पड़ भी मारे, फिर भी अकल नहीं आई ना? अभी भी मेरी दोस्त को ऐसे छेड़ रहा था तू। मैम साहब आप गलत समझ रहे हो, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, जो किया है साहब ने किया है, उन्होंने ही मुझे बोला था और मुझे 10,000 रुपये देने की बात की थी। देख चुप कर, बहुत हो गया तेरा। अरे खुद पे इल्जाम ना है इसलिए तू प्रिंस पे इल्जाम लगा रहा है। समझ गई, अभी प्रिंस ने तुझे मारा था और सुनाया भी था, उसी चीज का बदला ले रहा है ना तू। मैं ना प्रिंस को बहुत अच्छे से जानती हूँ और बहुत ज्यादा भरोसा भी करती हूँ। वो ऐसा घिनौनी हरकत तक कभी नहीं कर सकती। उनके घर में भी माँ बहन है, सब लोग तेरी तरह नहीं होते, समझा? हाँ अंकिता, क्या मेरा नाम ले रहा है तू? मैं छेड़ूंगा, पागल हो गया? मेरी बीवी है यार, इतना प्यार करता हूँ उससे, क्या बकवास करे जा रहा है तू? योगिता जी आप बोलिए ना, मैंने छेड़ा आपको, मैं ऐसा हूँ क्या? नहीं,
जीजा जी ऐसा नहीं कर सकते। वो उसने खुद बोला कि मैं नौकर हूँ, नौकर तुमने सब कुछ किया ही है, ऐसे मुझे तुम ही छेड़ रहे थे। वो दो मैम साहब आप गलत समझ रही हो, मैं भी आपके फ्रेंड की इज्जत करता हूँ, मैंने कुछ ऐसा नहीं करा, जो किया साहब ने किया है और वो नाम मेरा लगा रहे हैं। साले तुझे मैं बताता हूँ क्या बकवास करे जा रहा है तू। बहुत हो गया तेरा सुनते। तू तो साले एक तो तुझे माफ किया पहले और अब ज्यादा चढ़ रही है तेरी जुबान। अंकिता इसे माफ करके ना गलती करी है मैंने, इसको पहले धक्के मार के घर से निकालना चाहिए था। अरे साहब मुझे थप्पड़ मारने से कुछ नहीं होगा, अपनी बीवी से डरते हो ना, ये सच क्यों नहीं बताते? बकवास मत कर, क्या झूठ झूठ, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। अंकिता आज नौकर पे विश्वास करोगी तुम? जैसा है यार, ये इसे माफ किया पहले भी, तुम घर से निकालने के लिए कह रही थी ना, अच्छा कह रही थी, निकाल देते तभी, लेकिन इस साले को बख्श दिया। लेकिन अब देखो कैसे जुबान चल रही है इसकी। साहब मुझ जैसे गरीब पे हाथ उठाने से पहले आप सच बता दो ना मैम साहब को, मेरा भी घर बच जाएगा और आपका भी। बहुत हो गया तेरा, एक काम कर, अपना बोरिया बिस्तरा पैक कर और यहाँ से निकल। साले मुझे बोले जा रहा तब से, मैं छेड़ूंगा? बकवास करता है, अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ मैं, समझा? शादी को 2-3 साल हो रहे हैं मेरे यार, क्या बकवास करता है तू? साहब आपका बहुत हो गया, मैम साहब मेरी बात सुनिए, मैं सच बोल रहा हूँ, साहब कर रहे थे सब कुछ। अंकिता इसे बाहर निकालो, अभी के अभी से बाहर निकालो। प्रिंस बस करो ना, क्या पता वो सच्ची बोल रहा हो। अच्छा तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं तुम्हारी दोस्त को छेड़ता हूँ, वो अंधी है, मैं उसका फायदा उठाऊंगा। यार कितना गिर गई हो तुम भी, उसकी बातों पे यकीन कर रही हो। कल क्या है 2 कौड़ी के नौकर की। पर वो क्यों झूठ बोलेगा प्रिंस, बेचारे को चलो ठीक है, बार- तुम्हें जो मानना है, जिसकी माननी है मानो, उससे बात मत करना तुम। प्रिंस अबे यार, अब ये प्रिंस भी नाराज हो गए और तुम नौकर। मिल गई खुशी हमारे घर में ऐसे लड़ाई करवा के। देखो ये ना तुम्हारा आखिरी चांस है, अगर तुमने अब ऐसा कुछ किया ना तो सिर्फ बोलूंगी नहीं, इस घर से निकालूंगी, समझे? मैम साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मैं अपनी बीमार बहन की कसम खा के बोलता हूँ, मैं सारी बात सच बोली है। क्या प्रिंस ने उससे छेड़ा? पूरी बात बताओ। मैम साहब मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, मैं जब सफाई कर रहा था तो मैंने साहब को देखा, वो आपकी फ्रेंड को छेड़ रहे थे। जैसे ही मैंने उनको देखा तो उन्होंने मेरा नाम लगा दिया, बोले थे तो चुप रहना, मैं तुझे 10,000 रुपये दूंगा। मैं तो अब चुप ही था, लेकिन अब कुछ बचने के लिए मेरा नाम लगा रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है तो मैं अभी चला जाता हूँ घर से। मुझे सच में भरोसा नहीं हो रहा, प्रिंस तो आज तक भी किसी लड़की पर आंख उठाकर भी नहीं देखते, और ऐसे मेरी दोस्त को। मुझे प्रिंस से बात करनी है, मैं ऐसे इस बात पे विश्वास नहीं कर सकती। रुको मैं बुलाती हूँ प्रिंस को। प्रिंस, प्रिंस! हाँ अंकिता क्या हुआ? ये देखो ये नौकर क्या कह रहा है, कह रहा है कि तुमने इसको पैसे दिए थे मुंह बंद करने के लिए, और मेरी दोस्त को छेड़ ये नहीं तुम रहे थे। अंकिता तुम्हें क्या लगता है मैं छेड़ रहा था? मैं ऐसा हूँ? प्लीज देखो सब सच बता दो प्लीज, अगर तुम ये सब कर रहे थे तो, क्योंकि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं है। और ये नौकर झूठ क्यों बोलेगा? तुम कब से इसको मार रहे हो, फिर भी अपने सच पे अड़ रहा है, इसका मतलब ये सच ही बोल रहा है ना? अंकिता ये बात सच नहीं है, वो झूठ बोल रहा है यार, उसे धक्के मार के बाहर निकालो। इसको क्या मिलेगा झूठ बोलकर, तुम खुद भी तो सोचो ना। अंकिता यार तुम्हें अभी विश्वास नहीं है मुझ पे, शादीशुदा है यार तू, अपने पति का विश्वास नहीं कर रही, इस नौकर का विश्वास कर रही है, खुद को बचाने के लिए बोल रहा है यार वो। मैं ये नहीं कह रही हूँ, पर तुम ये समझो ना। देखो प्रिंस मुझे भी ऐसे लग रहा है कि मेरी दोस्त को तुम छेड़ रहे थे, नौकर नहीं। अंकिता एक काम करते हैं, तुम ना एक शख्स से मिलो। किससे मिलवाना है अब? आना जरा। पुनीत तुम यहाँ? तुम्हें एक बात पता नहीं होगी शायद कि ये मेरे कॉलेज में पढ़ा करता था और इसको तुमने अपना आशिक बना लिया, बॉयफ्रेंड बनाया था ना ऐसे। बहुत बढ़िया, लेकिन तुम ये बात नहीं जानती थी कि ये मेरा दोस्त तो था, लेकिन तुम्हारी दोस्त का पति भी था। योगिता उठो। तुम अंधी नहीं हो? जी हाँ, ये अंधी नहीं है और ये इसका पति है, और ये तुम्हारी दोस्त इसका पति है। ये अपनी दोस्त के पीठ पे खंजर खोपा है तुमने, है ना? और अपने पति के भी। बढ़िया, बहुत अच्छा किया। इस साले को तो शर्म आई नहीं, अपने दोस्त को धोखा दिया। तुम तो नहीं जानते थे कि ये मेरा दोस्त है, लेकिन ये तो बाखूबी जानता था कि ये इसके दोस्त की बीवी है। शादी में भी आया था ये, तब समझ में आया जब मैंने अपने दोस्त से बात करी। वो मुझे कहने लगा कि पुनीत की तेरी बीवी पे उसी दिन से आंख थी जब शादी में देखा था, तब से इसे तू पसंद आ गई थी और तब से तेरे पे डोरे डालने लगा और तू पैसे देखकर पिघल गई। लेकिन इसने तुझे नहीं बताया कि ये शादीशुदा है और जो इसकी बीवी है वो तेरी ही दोस्त है। सच्चाई सब जानता था,
लेकिन ये साला सिर्फ मजे के पीछे था। और तुमने भी वही किया और नौकर को क्यों थप्पड़ मारे बताओ? क्योंकि ये साला सारी सच्चाई जानता था। जब मैं ऑफिस के लिए निकलता था पुनीत तो पीछे से आता था और ये बात इसको बाखूबी पता थी, लेकिन इसने मुझे नहीं बताई। अब समझ में आया कितना बुरा लगता है। मुझे बहुत दुख हुआ था उस वक्त। फिर जाके मैंने इससे बात करी, तेरा पति ऐसा है। इसने कहा कि नहीं, मैं अपनी आंखों से सब कुछ देखना चाहती हूँ। देख ले योगिता, आज अपनी आंखों से सब कुछ। मैं और तू ना एक ही मोड़ पर हैं। जिंदगी मजाक कर रही है हमारे साथ। आज इस घर में 2 तलाक होंगे, लेकिन हाँ हम लोग खुश हैं कि कम से कम तुम जैसों के साथ तो नहीं रहना पड़ेगा। अच्छा हुआ हमारा बच्चा नहीं है कोई, अगर होता तो उसकी परवरिश पे क्या असर पड़ता, क्या सोचता वो कि मेरे माँ बाप अलग किए हुए थे इस चक्कर में। चलो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सही समय पर हमारी आंखें खुल गई। अब देख क्या रही हो, जा सकती हो यहाँ से, बाकी बाद में बात करते हैं, निकलो। शेयर का बटन वीडियो से शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर दो, ऊपर कहीं बटन आ रहा होगा फॉलो का, प्लीज फॉलो करे बिना बिल्कुल मत जाना। फॉलो और शेयर प्लीज कर देना। प्यारा कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो कैसी चाहिए, प्लीज कमेंट जरूर करना। कोई अच्छा टॉपिक आपके दिमाग में तो लिख दो, प्लीज शेयर कर देना। लव यू ऑल, फॉलो करे बिना मत जाना, प्लीज कर दो। लव यू ऑल, लव यू।